प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे हैं मध्यकालीन राजस्थान। इसके अंदर आज अपन देखेंगे जालोर। तो अपन ने बैकग्राउंड के रूप में पिछली फाइल के अंदर देखा कि शाकंभरी से निकले नाडोल, नाडोल से निकलेंगे जालोर, चौहान है ना, ऐसे। तो जालोर के चौहान, और इनको अपन दूसरे नाम से जानते हैं सोनगरा चौहान। ठीक है, जालोर के चौहान, जालोर के चौहान और सोनगरा चौहान। ठीक है, सोलंकी चालुक्य गुजरात एंड सोनगराई चौहान जालोर। सोनगरा चौहान, इनकी कुल देवी आशापुरा माता है, जिसको अपन शाकंभरी माता के नाम से भी जानते हैं, और मंदिर नाडोल पाली के अंदर इन्होंने बनवाया। ठीक है ना, वैसे तो शाकंभरी सांबर के अंदर भी और नाडोल पाली में भी। ओके, फिर अपन देखते हैं इसका संस्थापक जो है वो कीर्तिपाल सोनगरा। कीर्तिपाल को आप कभी भी पढ़ो, बोलो तो सारा अपन को बिल्कुल खींच के बोलना है। कीर्तिपाल सोनगरा, कानड़देव सोनगरा, कानड़देव सोनगरा के भाई आएंगे वो मुछल्ला मालदेव, जिसको अपन बोल देंगे मालदेव सोनगरा। ठीक है ना, ऐसे पूरा पूरा बोलना अपन को। ठीक है, तो कीर्तिपाल सोनगरा, कीर्तिपाल सोनगरा। तो कीर्तिपाल सोनगरा के रूप में देखो अपन क्या जानते हैं। वैसे तो ये है ना, ये पिता, हाँ चलो यहाँ देख लो, फिर इसमें सारा आ जाएगा। देखो पहले तुम बैकग्राउंड के रूप में समझा देता हूँ। शाकंभरी से निकला अपने नाडोल, नाडोल से निकला है जालोर, ऐसे है। ठीक है, ये वही मैप है, ये पाली डिस्ट्रिक्ट का मैप है। आज तो जैसे अपन देखते हैं भाई 4 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी हो गया नए जिलों का, जो 19 बने। तो उसमें पाली के अंदर तो क्या क्या रह गया अपने, ये बाली, सुमेरपुर, रोहट, पाली, स्पोर्ट सपोर्ट और मारवाड़ जंक्शन। ये तो पाली है इतना आज की तारीख में। जैतारण और ये रायपुर, ये अपने ब्यावर के अंदर चले गए। ठीक है, तो देखो अपन क्या देखते हैं कि जालोर का जो सोनगरा वंश देखते हैं। सबसे पहले कीर्तिपाल सोनगरा क्या देखते हैं। नाडोल के चौहान शासक अल्हण का पुत्र था कीर्तिपाल। ठीक है ना, कीर्तिपाल या कीतू, जो कि नाडोल से निकल के अपने को जालोर को राजधानी बनाया उसने। ठीक है, अजमेर, अजमेर मतलब शाकंभरी, शाकंभरी से निकले नाडोल, नाडोल से आया अजमेर। ये ठीक है, तो शाकंभरी से जो नाडोल लेके आया था वो था लक्ष्मण, चौहान राजा वाकपति का पुत्र। नाडोल से जो जालोर को राजधानी बनाएगा वो था कीर्तिपाल चौहान, है ना। कीर्तिपाल चौहान सोनगरा वंश की नींव डालेगा। और वो किसका पुत्र था, वो पुत्र था किसका, अल्हण का। ठीक है, तो यहाँ ऐसे देखना है भाई, वाकपति से यहाँ आया लक्ष्मण, है ना। अब यहाँ से यहाँ जो जाएगा वो लक्ष्मण का पुत्र नहीं है, वो लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण से अल्हण, यूं थोड़ा बहुत मैच हो ही रहा है ना यार। लक्ष्मण ये बनाना चाह रहा हूं मैं, अलहण, यूं तो मैच हो रहा है ना यूं। भैया लक्ष्मण लेके आया, ठीक है ना। जालोर में जो लेके आएगा वो लक्ष्मण नहीं है, वो अल्हण का पुत्र है। ये अल्हण का पुत्र कौन, कीर्तिपाल, ये समझा रहा हूं इसे। ठीक है ना, क्योंकि लाया कौन और वो फिर पुत्र किसका था ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहां लेके आया लक्ष्मण, पुत्र था वाकपति का। यहां लेके आया कौन, नाडोल से जालोर, कीर्तिपाल, लेकिन पुत्र किसका था, वो अल्हण का पुत्र था। ये है अल्हण। समझ गए, अजमेर से नाडोल, नाडोल से जालोर, ये समझ गए अपन। फिर कीर्तिपाल के बारे में देखो अपन क्या देखते हैं। संस्थापक कि जालोर राज्य की स्थापना करी इसने 1181 के अंदर, 1181 में, है ना। तो अपन ने देखा नाडोल 960, अजमेर 1013, 1113। ठीक है, अपने जालोर 1181, निकले जा रहे ना आगे आगे। रणथंभौर 1194, ऐसे। ठीक है, तो संस्थापक 1181। जालोर शाखा के चौहान, इनको सोनगरा चौहान अपन बोलते हैं। तो आपसे पूछे सोनगरा चौहानों ने कहां शासन किया, तो अपने जालोर में किया, सिरोही के परमारों को पराजित करके। ये बड़े इंपॉर्टेंट, अगला टॉपिक अपने सिरोही के परमार ही होंगे। तो सिरोही के परमार ये आबू से रूल करते थे, है ना। चंद्रावती इनकी राजधानी थी सिरोही के परमारों की। तो जालोर और सिरोही देखो कोई ज्यादा दूर नहीं है, आज भी बिल्कुल पड़ोसी जिले हैं, है ना। तो ऐसे अपन को समझना है इसमें। कीर्तिपाल की जो उपाधि थी वो राजेश्वर थी, है ना। राजेश्वर, राजेश्वर नहीं, राजेश्वर। चित्तौड़, चित्तौड़ राजा सामंत सिंह को इन्होंने हराया था। और सामंत सिंह वही है जो पृथ्वीराज चौहान अजमेर के जीजाजी लगते थे, और तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। जीजा लगते थे मतलब इनकी पत्नी थी पृथ्वीबाई प्रभा, जो कि पृथ्वीराज चौहान की बहन थी। ठीक है, ऐसे है। तो सामंत सिंह जो चित्तौड़ के राजा थे उनको इन्होंने हराया था, सामंत सिंह को हराया था। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान देना है। फिर चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ जो विजय है ये वाली, इसका स्रोत क्या है, सुंदा अभिलेख जो जालोर से प्राप्त होता है। कीतू को क्या बोला है, कीतू एक महान राजा, किसने बोला है, नैनसिरी ख्यात में, जो कि राजस्थान की प्रथम ख्यात है, जोधपुर में लिखी गई थी। और जोधपुर में लिखी किसने थी, मूणोद नैनसी ने, जो जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, उनके दरबारी विद्वान थे। जसवंत सिंह प्रथम वही है जिनकी मृत्यु के बाद मारवाड़ स्वतंत्रता संग्राम चालू हो जाएगा औरंगजेब के विरुद्ध, दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में। ठीक है, जमरूद के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी 1679 में। तो ये अपन ने देखा क्या, कीतू के बारे में, कीतू चौहान के बारे में क्या,
जालोर की स्थापना 1181 के अंदर। किसका पुत्र? अल्हड़ का पुत्र। चित्तौड़ के किस राजा को हराया? सामंत को हराया, सामंत सिंह को, है ना। सामंत सिंह जैसे अपन पढ़ेंगे जो रावल शाखा है उसमें थे सामंत, है ना। जैसे रावल शाखा में अपन पढ़ेंगे, शुरुआत होगी अपने, ठीक है, शासक, फिर अपने देखेंगे सामंत है, उदय है, सामंत है, देन चाचिंग, नहीं, समर, उदय, चाचिंग, सामंत, और फिर सामंत के बाद समर, और फिर रतन सिंह, ऐसे। तो सामंत सिंह को अपन ने पढ़ा, तराइन के सेकंड युद्ध में पढ़ा था अपन ने, ऐसे। वही खांडेराव की मृत्यु हुई थी फर्स्ट तराइन में, और तराइन सेकंड के अंदर मृत्यु हुई थी अपने किसकी? अपने सामंत सिंह की, जो कि पृथ्वीराज थर्ड के जीजा जी थे, पृथ्वीराज प्रभा के हस्बैंड। समझ गए। तो चित्तौड़ विजय का जिक्र करता है सुंदा अभिलेख। और कीतु, कीर्तिपाल चौहान जो है ना, उसको कीतु एक, कीर्तिपाल चौहान जो है उसको कीतु एक महान राजा किसने बोला है? मोनोद नैन्सी ने बोला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपने इसके बारे में है, किसके बारे में? कीतु एक महान राजा कीर्तिपाल चौहान के बारे में। तो जालोर का संस्थापक के रूप में अपन ने देख लिया। अब क्या है, थोड़ा सा ये जो ऊपर मैंने छोड़ दिया था ये, अब जालोर अपन समझ गए कैसे क्या आया। अब जालोर का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है, उसको अपन पढ़ लेते हैं पहले, है ना। जालोर क्या है? प्राचीन नाम क्या मिलते हैं अपन को जालोर के? जाबालीपुर, जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण, ठीक है। सुवर्णगिरी है, देखो ये ना, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, सुवर्ण नहीं, स्वर्ण नहीं है, मैं बार बार समझाता हूं जब भी आता है, किले में बहुत से बताया हुआ है। सुवर्ण, सुवर्ण गिरी जो है वो तो अपन बोलते हैं किसको? सुवर्णगिरी, और दूसरा है स्वर्णगिरी, स्वर्ण, स्वर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी तो जालोर है, और ये स्वर्णगिरी है, ये जैसलमेर है, ठीक है, सोनारगढ़। ये दोनों में ध्यान रखो, बहुत पूछा जाता है। तो स्वर्णगिरी निर्माता थे नागभट्ट प्रथम, NB1 मैंने बताया। फिर बीनमाल को जो राजधानी बनाया था गुजर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम था। फिर बोलते हैं जाल नगर, जाल वृक्ष के कारण। जाल वृक्ष देखो ये यहाँ, ये जाल वृक्ष, ठीक है, मतलब काफी घना वृक्ष होता है, नीचे ऊंट बैठे हुए हैं, तो जाल वृक्ष यहाँ उगते थे काफी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा जालोर। इसका एक नाम है कनकांचल, कनक प्लस आंचल, कनकांचल, कनक मतलब सोना, ठीक है, कनकांचल सोने के समान, मरुभूमि, ऐसे। तो ये नाम मिला। लेकिन ये कनकांचल सोना आ रहा है तो ये स्वर्णगिरी आप जालोर में चिपका देना, बार बार कह सुवर्ण है, अच्छे वर्ण का। तो गुजर प्रतिहार शासक वो थे जिन्होंने सबसे पहले मारवाड़ को ऑर्गेनाइज किया था, तो सुवर्ण अच्छा वर्ण, ऐसे, ठीक है। आर्य जो बोलते हैं, सर आर्य, समझ गए। तो आर्य, सर जो है ना वो आर्य का ट्रांसलेशन है, श्रेष्ठ। तो क्या क्या देखा अपने, जालोर का नाम कैसे जालोर पड़ा? जाबालीपुर, जाबाली ऋषि भूमि की, जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जाबालीपुर हो गया। दूसरा अपन ने देखा क्या कि जालोर वृक्ष के कारण ये हो गया, जाल वृक्ष के कारण जालोर हो गया, ठीक है। एक अपन ने सुवर्णगिरी दुर्ग नाम देखा, सुवर्ण, स्वर्ण नहीं, सुवर्ण, बढ़िया से बोलो। और एक अपन ने कनकांचल देखा, कनक मतलब सोना, ऐसे, ठीक है। तो जाबालीपुर, जाल वृक्ष, सुवर्णगिरी, कनकांचल, ये ध्यान रखना। तो जाबालीपुर स्वर्ण, जाबालीपुर सुवर्ण, देन अपने जाल वृक्ष और कनकांचल, ऐसे ही चार कॉन्सेप्ट नाम से संबंधित है। फिर अपन देखते हैं शब्दार्थ, जाल प्लस और, जाल प्लस लोर, जालोर, जाल एक वृक्ष है, ये रहा, लोर मतलब सीमा, जालोर मतलब जाल के पेड़ों से घिरा क्षेत्र, तक वहां संबंधित, जहां जहां पेड़ पाया जाए वो जालोर नाम पड़ेगा उसका, और मतलब सीमा। और ये जाल वृक्ष जो है जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष है। जसनाती संप्रदाय अपन ने देखा काफी डिटेल के अंदर, जाम्बोजी, है ना, जसनाती संप्रदाय, ठीक है, डिटेल के अंदर सारा अपन ने पढ़ा। ये जसनाती संप्रदाय तो, है ना, जाम्बोजी जिनको विष्णु समाज के प्रवर्तक के रूप में अपन जानते हैं, आर्ट में पूरा डिटेल में देखा ही है, ठीक है ना। तो जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष है। और जसनाती संप्रदाय अपन देखते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से फिर बीकानेर राज्य की स्थापना हुई, और बीकानेर राज्य के सिक्कों पर भी अंकित है ये वृक्ष, है ना। तो देखो सीमा बनाता है जालोर की, तो जालोर जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष, और बीकानेर राज्य के सिक्कों पर अंकित है ये जाल वृक्ष, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान देना है, तीन चीजें हो गई, एक तो सीमा बनाई, एक पवित्र वृक्ष, और तीसरा सिक्कों पर। सीमा जालोर, पवित्र वृक्ष जसनाती, और सीमा सीमा तो जालोर, पवित्र वृक्ष जसनाती संप्रदाय, और सिक्कों पे बीकानेर राज्य के, ठीक है ना। ऐसे है ये। शासन करने वाले किन किन शासकों ने जालोर पे रूल किया? तो अपन देखते हैं गुजर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया इसको, ठीक है, नागभट्ट प्रथम। दूसरा अपन देखते हैं परमार सिरोही के जो शासक थे, ये परमार सिरोही के वही हैं जो अपन देखते हैं प्रतिहार, परमार, चालुक्य चौहान, गुरु वशिष्ठ, आबू पर्वत। तीसरा है चौहान, ये सोनगढ़ा चौहान, जो कि नाडोल से यहाँ निकल के आया। कौन था इनमें नाडोल से यहाँ लेने वाला? कीर्तिपाल चौहान, सोनगढ़ा चौहान उनकी नींव डाली। और कीर्तिपाल किसका पुत्र था? अल्हड़ का पुत्र था ये, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ कीर्तिपाल सोनगढ़ा या कीर्तिपाल चौहान सोनगढ़ा, ये अपन ने देखा। पिता कौन? ये अल्हड़, ऐसे
समझ गए? ऐसे थोड़ा सा अपन ने इसको यूं उल्टा घुमा के देखा है तो तुम्हें समझ में आ गया। फिर कीर्तिपाल के बारे में अपने सारा पढ़ लिया, आराम से सारा देखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जालोर में चौहान वंश की नींव डालने वाला, निकले कहां से? नाडोल से। दूसरे शासक जो देखते हैं अब नेक्स्ट अपन कीर्तिपाल चौहान के बाद है वो समर सिंह, समर सिंह सोनगरा। ठीक है, समर सिंह का काल है 1182 से 1205। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो चीज है शास्त्रागार, समर शास्त्रागार। तो समर में अपन देखते हैं जैसे गर्मी होती है समर मतलब समर, ग्रीष्म समर, और शास्त्रागार में भी गर्मी, बारूद रखा हुआ है, तो ऐसे शास्त्रागार का निर्माण कराया अपने जालोर दुर्ग के अंदर। ठीक है, जालोर में जैसे जो दुर्ग है ना अपना जालोर का दुर्ग, सुवर्णगिरी जिसको अपन ने बोला, उसका निर्माता कौन है? गुजर प्रतिहार, कीर्तिपाल मत कर देना। ठीक है, गुजर प्रतिहारों के पतन के बाद यहाँ जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने चौहान साम्राज्य की स्थापना करी है। शास्त्रागार निर्माण पुत्री, अपने पुत्री का विवाह भीमदित्य से किया है ना। ये भीमदित्य कौन है? ये गुजरात के शासक है सोलंकी शासक है। ठीक है, और भीमदित्य किसके समकालीन है? अपने पृथ्वीराज थर्ड के समकालीन है, पृथ्वीराज थर्ड के समकालीन, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। ठीक है, भीम फर्स्ट के समय तो गुजरात पे मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था, सोमनाथ 16वां आक्रमण 1025, और ये भीम सेकंड है। फिर नेक्स्ट शासक देखते हैं अपन उदय सिंह सोनगरा, काल है 1205 से 57। कोई खास नहीं, पिता समर सिंह, ये समर सिंह। स्रोत सुंदा विलेख पराक्रम साम्राज्य विस्तार मंडोर व नाडोल जीता। ठीक है, अब यह इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश कि 1228 में जालोर आक्रमण हुआ और इल्तुतमिश का ये असफल हुआ। आप ध्यान करो, अपने रणथंभौर पढ़ा था, तो रणथंभौर में अपने एक शासक पढ़ा था वलहण, वलहण को हरा दिया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, लेकिन यहाँ जालोर में अपन क्या देख रहे हैं? जालोर के शासकों में कौन? उदय सिंह, जिन्होंने उदय नहीं होने दिया किसका? इल्तुतमिश का, जालोर के अंदर। तो इल्तुतमिश का उदय हो गया था कहां? रणथंभौर में, वलहन के समय, लेकिन इल्तुतमिश का उदय जालोर में नहीं होने दिया। किसने होने दिया? उदय ने। ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान रखना। छतरी कहां इसकी? बीनमाल के अंदर है, बीनमाल। और बीनमाल हिंसांग ने विजिट किया था 629 में, अपन ने इसे देखा ही है ना। इसके समय कोई विजिट नहीं, लेकिन बीनमाल हिंसांग ने विजिट किया था, ऐसा फैक्ट है। 629 में करीबन 600 साल का फर्क है। ऐसे उदय सिंह है, समर सिंह सोनगरा के पुत्र उदय सिंह सोनगरा। तो समर सिंह क्या क्या है? शास्त्रागार। और उदय सिंह का क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फैक्ट याद रखना है? इल्तुतमिश का उदय नहीं होने दिया था जालोर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो स्रोत तो देखो, जालोर के समस्त शासकों का स्रोत रहेगा ये अपने क्या? सुंदा माता अभिलेख, ये तो कॉमन है, बिल्कुल फैक्ट है कि नहीं है। पिता समर सिंह है, साम्राज्य विस्तार कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इल्तुतमिश वाला इंपॉर्टेंट है। और छतरी बीनमाल, चूंकि राजधानी बीनमाल है, कीर्तिपाल चौहान ने बनाई थी, तो बीनमाल में होनी है। नेक्स्ट शासक देखते हैं अपन कौन? चाचिंग देव, चाचिंग देव। अब देखो इसमें देखो क्यों ये उदय सिंह सोनगरा के ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने आपको रणथंभौर पढ़ाया, रणथंभौर में देखा वलहण हार गया था इल्तुतमिश से, लेकिन फिर इल्तुतमिश की मृत्यु जब 1236 के अंदर हो जाती है, तो रणथंभौर में वाघ भट्ट जो है, उसके समय नासरुद्दीन गुलाम वंश के शासक थे। नासरुद्दीन के समय बलबन के नेतृत्व में 3 आक्रमण हुए रणथंभौर पर, लेकिन तीनों के तीनों असफल हुए। क्यों? क्योंकि दिल्ली में दम नहीं था। ऐसा ही बिल्कुल यहाँ जालोर में, तो उदय सिंह ने तो उदय का, इल्तुतमिश का उदय भी नहीं होने दिया जालोर में। कम से कम इल्तुतमिश का उदय तो हुआ था वलन के समय अपने कहा रणथंभौर में, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। और फिर दूसरा अपन देखते हैं क्या कि उदय सिंह के बाद शासक बने यहाँ चाचिंग देव, है ना। यहाँ उदय सिंह के बाद शासक बने चाचिंग देव। उन्होंने क्या, दिल्ली के सुल्तान नासरुद्दीन महमूद और बलबन का जालोर पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। जैसे रणथंभौर पे 3 बार किए, लेकिन तीनों असफल हो गए, तो वो आगे बढ़े ही नहीं, हुआ ही नहीं ऐसे। ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो इल्तुतमिश का तो उदय ही नहीं हुआ, और नासरुद्दीन महमूद के सेनापति बलबन आगे बढ़े ही नहीं ऐसे, ठीक है। तो देखो बलबन का अपन ने साम्राज्य विस्तार जैसे देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि बलबन ने साम्राज्य विस्तार दिल्ली के आसपास बहुत कम किया है ना। क्यों? क्योंकि वो देख चुका था नासरुद्दीन महमूद के समय कि हराना आसान नहीं, पहले अपने दिल्ली पे ही अपने आप को पहले कंट्रोल करो। तो बलबन में जब मैंने पढ़ाया था इंडियन हिस्ट्री में, तो उसमें कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों बलबन ने आक्रमण नहीं की, क्योंकि उसका आक्रमण के रूप में जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा ही खराब था। फिर मंगोल आक्रमण उधर से ऐसे, पुत्र मोहम्मद खान की मृत्यु हुई बलबन की मुल्तान में मंगोल आक्रमण के दौरान ऐसे, ठीक है। तो ये चाचिंग के समय ये अपन देखते हैं फेलियर हुआ, फेलियर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का तो फेलियर हो गया उदय सिंह के समय भी, और यह चाचिंग। फिर नेक्स्ट शासक है सामंत सिंह सोनगरा। ये सामंत वो चित्तौड़ वाले नहीं है, जीजाजी मत कर देना, सामंत सामंत नाम बार बार आ रहा है, अलग अलग ध्यान रखना है ना। सामंत सिंह सोनगरा काल है 1282-13 कोई खास नहीं, लेकिन ये देखो जलालुद्दीन खिलजी विस्तार किया सांचौर तक, इस बार दिल्ली जीत गई क्योंकि शासक में बलशाली है वहां। तो जलालुद्दीन का अपन जैसे आक्रमण देखते हैं कि 1290 में रणथंभौर भी किया, लेकिन वह असफल रहा, है ना। 10/1 याद है, 10/1 है, 10 किले 1 बाल याद आ गया, ज्यादा नहीं बताऊंगा, है ना। विस्तार सांचौर तक किया ज्यादा क्या बताओगे, 10/1 में चीज आ गई सारी।
विस्तार सांचौर तक किया, और सांचौर का आज वर्तमान में अपन राजस्थान का पंजाब बोलते हैं फसल उत्पादन के कारण। और पुत्र जय या सामंत सिंह का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पुत्र है कानड़ देव सोनग्रा, जिसका अलाउद्दीन के साथ आक्रमण, अलाउद्दीन के साथ अपन युद्ध पढ़ेंगे। इसके खास तौर पे 3 युद्ध हुए अलाउद्दीन के साथ, 1305, 1308 और 1311। सबसे इंपॉर्टेंट 1311 वाला, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अपने क्या देखा, सामंत सिंह सोनग्रा का विस्तार हो गया सांचौर तक, और सामंत सिंह सोनग्रा के लड़के थे कानड़ देव सोनग्रा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने कानड़ देव सोनग्रा। कानड़ देव सोनग्रा पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा अपन रिवीजन मार लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक क्या अपन ने देखा, जालोर के बारे में देखा अपन ने। क्या जालोर का नाम जाबालीपुर, सुवर्णगिरी, जालनगर, कनकाचल। जाबालीपुर जाबाली से कारण, सुवर्णगिरी दुर्ग है नागबट के कारण, नागबट ने बनाया। जालनगर जालोर से कारण, कनकाचल सोना। जालोर अपन ने देख लिया, सीमा बनाता है जालोर की। पवित्र वृक्ष जसनाती संप्रदाय का, सिक्कों पर अंकित है बीकानेर का। शासन किया गुजर प्रतिहार ने, परमार शासक सुरोही ने और चौहान सोनग्रा ने। चौहान वंश की नींव यहाँ डाली थी कीर्तिपाल ने, जो कि नाडोल के चौहान शासक अलंड का पुत्र था। और जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने कीर्तिपाल चौहान की, वो उपाधि राजेश्वर है। अपने समकालीन चित्तौड़ राजा सामंत सिंह को हराया, सामंत सिंह जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीजा जी थे, ठीक है। एक जानकारी मिलती है सुंदा विलेख से। और कीतू को एक महान राजा बोला है मुणोत नैन्सी ने, नैन्सी ख्यात में, जो कि राजस्थान के प्रथम ख्यात है। और मुणोत नैन्सी जोधपुर राजा जसवंत सिंह प्रथम फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। समर सिंह का इंपॉर्टेंट जो है, जालोर में शास्त्रागार का निर्माण कराया। पुत्री का विवाह भीमदित्य से। उदय सिंह सोनग्रा की खास बात क्या है कि इसके समय इल्तुतमिश का असफल आक्रमण हुआ। चाचिंग देव की खास बात क्या है, इसके समय भी दिल्ली सुल्तानत नासिरुद्दीन महमूद के समय फैली हुई, लेकिन सामंत सिंह के समय सफल आक्रमण हुआ जलालुद्दीन खिलजी का। भाई जलालुद्दीन खिलजी असफल तो हो गया कहाँ, रणथंभौर में, लेकिन सफल हो गया कहाँ, जालोर में, और सांचौर तक उसने अपना विस्तार किया। फिर सामंत सिंह सोनग्रा के पुत्र थे कौन, कानड़ देव सोनग्रा। ये आगे साहब कानड़ देव सोनग्रा, समझ गए। अब कानड़ देव सोनग्रा का जो अपन देखते हैं काल क्या है, 1305 से 11, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। पिता कौन, सामंत सिंह, अभी अपन ने पढ़े। पत्नी कौन, जेतल देवी, याद रखना है ना, क्योंकि 1311 में इनके नेतृत्व में जोहर होएगा, शाखा होएगा भी जालोर का, तो उसमें जो जोहर होएगा वो जेतल देवी के नेतृत्व में होगा। रानी है, तो जैसे जालोर जैसे जेतल देवी। रणथंभौर में अपन ने पढ़ा था जोहर हुआ था रानी के नेतृत्व में, तो रैसे रानी रैसे रंग देवी, ठीक है, ऐसे है। तो जेतल देवी ये रानी है किसकी, अपने कानड़ देव सोनग्रा की। स्रोत क्या है कानड़ देव के बारे में जानकारी, तो कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा है पद्मनाभ ने, और दूसरा वीरमदेव सोनग्रा की बात, वो भी पद्मनाभ, दोनों ही पद्मनाभ ने लिखे हैं। कानड़ देव पिता है, वीरमदेव सोनग्रा इनके लड़के हैं, ठीक है। दोनों की जो जीवनी लिखी है वो पद्मनाभ ने लिखी है। तो पद्मनाभ नामक विद्वान का संबंध राजस्थान के किस रियासत से है, जालोर से। कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रा की बात का मतलब उसके बारे में बात है। दिल्ली सल्तनत का जो समकालीन सुल्तान था कानड़ देव सोनग्रा के, वो कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी का काल है। और कानड़ देव सोनग्रा का काल अपन अभी देखा 1305 से 1311। तो बिड़ रहा है नहीं बिड़ रहा, तो ये दोनों समकालीन थे। ये दोनों की क्या थी, एक यूं कह लो कि बदनसीबी थी, एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती, ठीक है। तो 1305 से 1311 कीर्तिपाल कानड़ देव सोनग्रा, कीतू तो संस्थापक है, कानड़ से सोनग्रा 1305 से 1311, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 1316। दोनों के मध्य युद्ध होएगा, और युद्ध का कारण सबसे पहले बनेगा 1298 वाला गुजरात आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। तो 22 नंबर की फाइल इस वीडियो की इस प्लेलिस्ट में लगी हुई है अपने राजस्थान मीडिया में, उसको देखो। उसके बाद जो अगला अपन देखेंगे सेगमेंट, इसमें कानड़ देव सोनग्रा के अलाउद्दीन खिलजी के साथ संबंध, वो सारे अपन को देखेंगे, है ना। अपन नेक्स्ट यहां से देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण। कारण बनेगा क्या, 1298 वाला ये गुजरात आक्रमण, ये ठीक है ना। 1298 वाला जो 22 नंबर की फाइल है मैंने आपको समझाया था, तो उसमें यही फाइल बैकग्राउंड में चल रही थी। तो एक बार उसको देखो पूरा आराम से, फिर नेक्स्ट अपन यहां से देखेंगे आप अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण। समझ गए, ऐसे बढ़िया से देखो, फिर क्वेश्चन के साथ और अच्छा समझ में आएगा, है ना। यहां तक देख लो इसको, फिर क्वेश्चन यहां तक कि अपन क्वेश्चन तो एक साथ ही देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट अपन यहां से देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण। ओके ओके।